ये देखिए जी, बहुत ही नरमो मुलायम मुंह में घुल जाने वाली हमारी जेलीज बनकर तैयार है। आप भी ये जेली घर में जरूर बनाइएगा क्योंकि ये बच्चों और बड़ों की तो बहुत ही फेवरेट है। आप ये जेली बनाकर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो इस जेली को बनाने में मैं महंगे एसन का इस्तेमाल नहीं करूंगी। घर में चंद एक मौजूदा चीजों से यानी फ्रूट से मैं ये जेली बना रही हूँ। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा जेली बनाइए, वो भी घर पर मौजूदा चंद चीजों के साथ। अस्सलामुअलैकुम। अब बाजार से ना ही खरीदें, सिर्फ 1 कप चीनी से बनाइए ढेर सारी जेली, वो भी इतनी सस्ती और बाजार से कई गुना मियारी। तो आज मैं इंशाल्लाह जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से ये जेली बना सकेंगे। कुछ लोग जेली बनाते हैं फ्लेवर नहीं डालते, सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालते हैं और चीनी डालते हैं और जेली बना लेते हैं। लेकिन ये जो मैं आज तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये फ्रूट्स के साथ मैं ये जेली बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह आप बाजार से कई गुना अच्छी और मियारी जेली बना सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप होममेड जेली बनाने के लिए चंद एक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज ये जो मैं जेली बना रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले ये हमने अंगूर लिया है। ये हम अंगूर के फ्लेवर की ये जेली बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंगूर के दानों को इस तरीके से तोड़कर मिक्सी जार में डालकर फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से अंगूर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छान कर लेंगे क्योंकि थोड़े बहुत जो जरे होते हैं वो निकल जाएंगे। आप अच्छे तरीके से एक बार लाजमी छान लीजिएगा। जो मौसम के फल होते हैं आप उनका फ्लेवर डालते हुए ये जेलियाँ बना सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के चीनी का हमने पाउडर बना लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर आप बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बल्कि सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें फ्रूट्स का फ्लेवर चाहिए। तो इसलिए आप सिर्फ 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। तो साथ में हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, फ्लेम आप स्लो रखिएगा, बिल्कुल स्लो। अगर आपको कलर कम लग रहा हो तो आप इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना शुरू कर दिया है। ये जैसे ही आप देखें ये हल्की हल्की गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब बटर ऐड कर दें। अगर बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ी नहीं हो जाती और कढ़ाई को छोड़ नहीं देती। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं पकाने में, कोई टाइम नहीं लगता। फ़ौरन से ये जेली बनकर रेडी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैन के अंदर हम इस जेली को डाल देंगे। हल्का सा हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे। पैन में आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं, जो आपके पास चीज़ मौजूद हो। अच्छा जी, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट ही में या आधे घंटे के अंदर सेट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो फ्लेवर बनाने वाले हैं वो हम लेंगे मैंगो। ये हमने 1 अदद मैंगो लिया है। तो अब हम मैंगो का भी जूस बना लेंगे। ये देखिए हमने 1 गिलास मैंगो जूस ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी। साथ में हम इसमें 2 चम्मच के करीब डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पकाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डालेंगे। आप देख सकते होंगे ये मैंगो जो जेली हम बना रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे बटर। जैसे ही हमने इसमें बटर डाला है ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है। माशाल्लाह ये भी जेली हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अब हम इसी तरीके से इस जेली को भी शॉपर में डालकर सेट कर लेंगे और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप स्पैचुला की मदद से इस तरीके से सेट कर लें। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम जो जेली बनाने वाले हैं वो हम ले रहे हैं आड़ू का भी हमने जूस बना लिया है। ये भी तकरीबन 1 गिलास है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 कप के करीब हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको भी पकाएंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे इसको भी कढ़ाई ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बटर। अगर आप घी में भी बनाना चाहें तो कोई भी इशू नहीं है कि आप घी में नहीं बना सकते, आप घी से भी ये जेली बना सकते हैं।
ये देखिए जी माशाल्लाह लास्ट वाली भी हमारी जेली बनकर रेडी हो चुकी है आड़ू की। इसको भी हम पैन में डाल देंगे। ये हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि पैन के अंदर चिपके ना। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको भी सेट कर लेंगे। जेली बनाने का ये इशू भी नहीं है कि हमको बैन हो तो तब ये जेली बनाएं। किसी भी तरीके से भी आप ये जेली सेट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास जो बर्तन भी हो उसमें आप ये जेली बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट रख दिया था रूम टेम्परेचर पर जेली को सेट होने के लिए। ये देखिए हमारी अंगूर वाली जेली रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप चीनी भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे पीसेस में बनाना चाहें छोटे पीसेस में बना लें। अगर आप ये बड़े साइज की पसंद करते हैं तो आप बड़े पीसेस में भी बना सकते हैं। ये देखिए अंगूर की जेली हमारी माशाल्लाह जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है। आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी अमेजिंग बनी है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए अच्छा जी, हमने जो नेक्स्ट आड़ू की जेली बनाई थी इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम नारियल का बुरादा लगा देंगे। ये हम अच्छे तरीके से नारियल का बुरादा लगा देंगे। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। इससे कटिंग करने में भी आसानी हो जाती है और लुक भी बढ़ जाती है। ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने आड़ू के फ्लेवर की भी जेली को कटिंग कर लिया है। अच्छा जी, अब हम आलू बुखारे के फ्लेवर की भी कटिंग कर लेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी ये जेली सेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरीके से नारियल का बुरादा लगाएंगे और अब हम कटिंग करेंगे। मैंने ये मोटे मोटे पीसेस में कट की है। अगर आप छोटे पीसेस पसंद करते हैं तो आप छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अगर आपको ये कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा नाइफ के ऊपर ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत हमारी आलू बुखारा की भी जेली रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते होंगे कितनी परफेक्ट ये बनी है। ना महंगे महंगे एसन डाल के घर में जो फ्रूट्स हो आप उससे ये जेलीज बना सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स पसंद नहीं करते खाने में, तो आप इस तरीके से ये जेली बना कर दे सकते हैं। इससे बच्चे भी खुश आप भी खुश। मैंगो जेली भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। मैंगो जेली के ऊपर भी हम नारियल का बुरादा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरीके से हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मैंगो फ्लेवर की भी हमारी जेली रेडी हो चुकी है। अब हम ये भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप इसकी देख सकते हैं कितनी लचक वाली हमारी ये जेली बनी है। नरम और लचकदार हमारी ये तमाम की तमाम फ्रूट्स की जेलीज बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग तैयार हुई हैं। थोड़े से बैटर से घर की चंद एक चीज़ों के साथ ये हम जेलियाँ बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। अगर आपके घर में बर्थडे वगैरह हो या कोई भी फंक्शन हो बच्चों को, तो आप ये जेली बच्चों को बनाकर ज़रूर दें, क्योंकि ये बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दें। ये जेली बिल्कुल जल्दी से ख़राब नहीं होती। 1 से 2 महीना तो ये आसानी के साथ चल जाती है। ये जेली बच्चों के लिए बनाएं या कारोबार करें। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग जेली की रेसिपीज? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।